मिनट एक खबर से करेंगे। पहली बड़ी खबर यह है, ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में पुलिस ने एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में रविवार को दिल्ली पुलिस ने एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। क्लाइमेट एक्टिविस्ट का नाम दिशा रवि, जिसे दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस का आरोप है कि टूल किट मामला खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। इस साजिश में हजारों और लोग शामिल हैं। ये खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू से प्रभावित हैं। दिशा रवि ने 3 फरवरी को टूल किट एडिट किया था। पुलिस ने मोबाइल तो बरामद कर लिया है, लेकिन उसका डेटा डिलीट कर दिया गया है। हालांकि दिशा रवि ने अपने बचाव में कहा है कि उन्होंने टूल किट की सिर्फ 2 लाइनें ही एडिट की थी। साथ ही उन्होंने आंदोलन के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मैंने किसानों के सपोर्ट में किया था, जो अन्नदाता हैं। उनके आंदोलन से मैं प्रभावित थी। वो मुझे खाना और पानी देते हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेश किया। रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अपने मथुरा दौरे पर सीएम योगी यमुना के प्रदूषण को लेकर चिंता जताई और कहा कि अगर कानपुर में नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत गंगा निर्मल हो सकती है, तो दिल्ली की सरकार यमुना जी की निर्मलता के लिए कार्य क्यों नहीं कर सकती। अगर कानपुर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से निर्मल हो सकता है, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की राज्य सरकार यमुना जी को शुद्ध कर ले और बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस भाषण पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने पलटवार करते हुए कहा कि नमामि गंगे के नाम पर केवल घोटाला हुआ है। ये सभी जानते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो सिवाय घोटालों के इसने गंगा मैया को कुछ भी नहीं दिया है। आज गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए हैं विभाग और तमाम अधिकारी, लेकिन उसका प्रोजेक्ट क्या है? गंगा माँ आज भी वैसी मैली है, उसमें उनके पर्यावरण के प्रदूषण के स्तर में कोई भी कमी नहीं आई है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के बिजनौर में रैली करने जा रही हैं। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के बिजनौर में पार्टी के लिए रैली करेंगी। कांग्रेस ये रैली किसानों के लिए कर रही है। इसे लेकर बिजनौर के चांदपुर के रामलीला मैदान में जोरदार तैयारी की गई है। प्रियंका गांधी इसी मैदान से कांग्रेस की किसान रैली में आए लोगों को संबोधित करेंगी। बिजनौर स्थित कस्बा चांदपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें 4 क्षेत्राधिकारी और 16 थाना प्रभारी, 50 उप निरीक्षक, 10 निरीक्षक और 1 कंपनी पीएससी व 250 आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रियंका इन दिनों यूपी में लगातार कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही हैं। और रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। असम के शिवसागर में कांग्रेस रैली के दौरान पार्टी के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नागरिकता कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो संशोधित नागरिकता कानून लागू नहीं करेंगे। हम ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे लिखा है CAA और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सब में काम रखा है, ये देखो, चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने चाय मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर असम में चाय मजदूरों को 365 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी और कहा कि इसका पैसा गुजरात से आएगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के विरोध में 7 महापंचायत की शुरुआत की है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने रविवार को महापंचायतों का दौर शुरू किया, जिसके तहत वो देश के 3 राज्यों में 7 महापंचायतें करेंगे।
हरियाणा के करनाल में रविवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत की। इस दौरान राकेश टिकैत ने 26 जनवरी की घटना का जिक्र किया। अपने भाषण में राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को सरकार ने सब कुछ निपटा दिया था, लेकिन ये तो भगवान की मेहरबानी है कि लोग फिर से जुड़ गए। लाल किला पर निशान साहिब का झंडा लगाए जाने के मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एक धार्मिक झंडा लाल किले पर लगवाकर पूरा देश ही बर्बाद कर दिया था और एक कौम का नाम खराब करने की बात फैलाई गई। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में अब किसान हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में महापंचायत करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में रविवार को 13 शव और निकाले गए। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में मरने वालों की संख्या अब 51 हो गई है। रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 13 शव और निकाले गए। रविवार को आई इस आपदा के बाद कई दिनों से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत और बचाव कार्य में तैनात टीमें मशीनों के साथ साथ हर तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। एनडीआरएफ अब कैमरे के जरिए टनल के अंदर लोगों को तलाश करने की कोशिश कर रही है। मौसम हालांकि प्रतिकूल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग काम में डटे हुए हैं। चूंकि अभी डेड बॉडी लगातार मिलती जा रही है, इसीलिए हमें और उम्मीद है और जोश से हम काम कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 16 फरवरी के बीच पूरे इलाके में मौसम खराब रहेगा। यहां बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में रेस्क्यू टीम की परेशानी बढ़ सकती है। 7 फरवरी रविवार को ग्लेशियर के टूटकर गिरने से यहां पानी का सैलाब आ गया था, जिससे इस डैम पर काम कर रहे कई मजदूर या तो बह गए या मलबे में दब गए थे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आज से देश में हर गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य होने का आदेश जारी कर दिया है। आज से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य होगा। यह आदेश केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक 15 फरवरी से फास्टैग हर गाड़ी के लिए जरूरी है। सिर्फ 2 पहिया वाहनों पर फास्टैग जरूरी नहीं है। बिना फास्टैग के जो भी वाहन टोल प्लाजा से गुजरेंगे उन्हें 2 गुना शुल्क वसूला जाएगा। एनएच शुल्क नियम 2008 के तहत यह कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्रालय का कहना है कि शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाजा के माध्यम से एक सहज मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ मोटर वाहनों के M&M श्रेणियों में फास्टैग को फिट करने का आदेश दिया था। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई हत्या पर सियासत जोर पकड़ रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने रविवार को मंगोलपुरी जाकर रिंकू शर्मा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का पीड़ित परिजनों से मुलाकात न करना बहुत गलत संकेत दे रहा है। उनसे निवेदन है कि ऐसे समय में राजनीति न करें। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवार से मिलने नहीं गए। बीजेपी के राज्य में जय श्री राम बोलने पर हत्या हो रही है, तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे? क्यों अभी तक अमित शाह जी उसके परिवार से मिलने नहीं गए? क्यों अमित शाह जी इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि भारत में जय श्री राम बोलने पर हत्या ना हो? ये बीजेपी के राज में ऐसे कैसे दिन आ गए लोगों के? अरे भारत में अगर जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो कहां जाके पाकिस्तान में नारे लगाएंगे क्या? बीजेपी ने रिंकू के परिवार के लिए अब तक चंदा इकट्ठा कर 77 लाख रुपए जुटा लिए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने शनिवार रात जम्मू बस स्टैंड इलाके से सुहेल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस को सुहेल के पास से 7 किलो RDX मिला है। टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया। तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी ID बरामद हुई।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि सुहेल पाकिस्तान के आतंकी संगठन अल बद्र के इशारे पर काम कर रहा था। इसे रघुनाथ मंदिर और बस स्टैंड में धमाका करना था। अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। सुहेल से पूछताछ के बाद पुलिस ने चंडीगढ़ से काजी वसीम और आबिद नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि सुहेल पाकिस्तान के आतंकी संगठन अल बद्र के इशारे पर काम कर रहा था। और अब देश भर में कोरोना अपडेट 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 12,194 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 92 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,106 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1 करोड़ 9 लाख 4,940 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1 करोड़ 6 लाख 11,731 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,37,567 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,55,642 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97.32% है, जबकि मृत्यु दर 1.43% है। और अब 1 मिनट में देखिए दिल्ली का कोरोना अपडेट। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 के करीब पहुंच रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 150 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 158 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,36,946 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,25,024 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,031 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,891 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.7% के करीब है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तर भारत में बेमौसम बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से देश भर में 17 फरवरी को बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 17 फरवरी तक कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि होने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदलेगा। उत्तर भारत में बारिश के साथ साथ ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के चमोली में 14 फरवरी से हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। साथ ही तपोवन और जोशीमठ में भी मौसम बदलने के आसार हैं। हालांकि चमोली में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन बारिश के कारण बाधित हो सकता है। भारत के मध्य राज्यों के लिए मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है। विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के दक्षिणी और मध्य हिस्से और मराठवाड़ा समेत विदर्भ में गरज के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में भी बारिश की पूरी संभावना है। साथ ही दक्षिण भारत तटीय इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम की शुरुआत हुई है। हर एक खबर आपको बताएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.